ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता अथ प्रथमोध्याय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म का वर्णन। यो धत्ते निजमाय यैव भुवनाकारं विकारोन्जितो यस्याहु करुणाकटाक्ष विभवौ स्वर्गात् वर्गाभिधौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन् मस्तेजसे कृपालितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्क कलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परं सौख्यसच्चिद्वपु धराधरसुता भुजोद्वलयितं महो मंगलम्। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आधार धारण करते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पर पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषयुचुः संयुक्तं त्वया सूत लोकानां हितकामया शिवावतार माहात्म्यं नानाख्यान समन्वितं पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमं लिंग संबंधि सुप्रीत्या धन्यस्त्वं शैव सत्तम। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिव जी के अवतारों का महात्मा भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्मा का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। जो भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। सर्वन्तस्तन्मुखां भोजान् तृप्ताः स्मो वयं प्रभो शैवं यशोमृतं रम्यं तदेव पुनरुच्यताम्। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। पृथिव्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै तानि तानि च दिव्यानि लिंगानि परमेशितो व्यासशिष्य समाचक्ष लोकानां हितकामया। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूतवाच साधु पृष्ठवृति श्रेष्ठा लोकानां हितकामया कथयामि भवत स्नेहात्तानि संक्षेपतो द्विजाः। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते सर्वालिंगमयी भूमि सर्वं लिंगमयं जगत् लिंगयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितं संख्या न विद्यते तेषां तानि किंचित् ब्रवीम्यहम्। हे मुने, शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है।
सभी तीर्थ लिंगमय हैं, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। यत् किंचित दृश्यते दृश्यं वर्ण्यते समर्यते च यत् तत् सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किंचन तथापि श्रूयतां प्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं लिंगानि च ऋषिश्रेष्ठाः पृथिव्यां यानि तानि ह। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभुः सदेवासुरमानुषैः। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। श्री जगत् शंभुना व्याप्तं सदेवासुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिंगरूपेण सत्तमाः अनुग्रहाय लोकानां लिंगानि च महेश्वरः दधाति विविधान्यत्र तीर्थे चान्यस्थले तथा। हे महर्षियों, शिव जी ने लोगों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जत्र जत्र यदा शंभुर्भक्त्या भक्तैश्च संस्मृतः तत्र तत्रावतीर्यात् कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा लोकानामुपकारार्थं स्वलिंगं चाप्यकल्पयत् तल्लिंगं पूजयित्वा तो सिद्धिं समधिगच्छति। जिस स्थान में जब जब शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहां स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः प्रधानेषु च यानि मुख्यानि प्रवदाम्यहं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। हे द्विजों, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंगानि यानि मुख्य मुख्यानि सत्तं तान्यहं कथयाम्यद्य श्रुत्वा पापं व्यपोहति। हे मुनि सत्तम, इस श्लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवतपृष्ठे डाकिन्यं भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में भुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। यम यम काममप्रेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परत्रेह मुनीश्वराः। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। हे मुनीश्वरों,
उत्तम पुरुष जिस जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम् इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। ग्राह्यमेकां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः तत्कर्तुं सर्वपापानि भस्मसाद्यान्ति वैक्षणात्। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। ज्योतिषां चैव लिंगानां ब्रह्मादिभिर्लं द्विजाः विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते न परैस्तथा। एकं च पूजितं येन खण्डमासं तन्निरन्तरं तस्य दुःखं न जायेत मात्र कुक्षे समुद्भवम्। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात ही क्या। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। हीन योनौ यदा जातो ज्योतिर्लिंगं न च पश्यति तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः। सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारगः शुभकर्म तथा कृत्वा मुक्तिं जात्यन्न पायिनीम्। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। म्लेच्छो वाप्यन्त्यजो वापि खण्डो वापि मुनीश्वराः द्विजो भूत्वा भवेन मुक्तस्तस्मात् तद्दर्शनं चरेत्। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिषां चैव लिंगानां किंचित प्रोक्तं फलं मया ज्योतिषां चोपलिंगानि श्रूयन्तामृति सत्तमाः। हे मुनि सत्तमो, मैंने संक्षेप में ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया, अब इनके उपलिंगों को सुनिए। सोमेश्वरस्य यल्लिंग मंतकेशमुदाहृतं मह्यासागर संयोगे तल्लिंगमुपलिंगकम्। मल्लिकार्जुन संभूतमुपलिंगं मुपलिंगमुदाहृतं रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहम्। मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। महाकाल भवम लिंगम दुग्धेशमिति विश्रुतं नर्मदायां प्रसिद्धं तत् सर्वपापहरं स्मृतं। ओंकारजं च यल्लिंगं कर्दनेशमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिंदुसरसि सर्वकामफलप्रदं। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। केदारेश्वर संजातं भूतेशं यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यतामर्चितां तथा। भीमशंकर संभूतं भीमेश्वरमिति स्मृतं सहयाचले प्रसिद्धं तन्महाबल विवर्धनम्। विश्वेश्वराच्च यज्जातं शरण्येश्वर विश्रुतं त्र्यंबकस्य च यत् प्रोक्तं सिद्धेश्वर इति श्रुतं। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापापनाशक कहा गया है।
सह पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरण्येश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ। वैद्यनाथाजयज्जातं वैजनाथेति स्मृतं नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मुदाहृतं मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकं रामेश्वराच्च यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतं। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नामक ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। नाम रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। घुष्मेशाच्चैव यज्जातं व्याघ्रेश्वरमिति स्मृतं ज्योतिर्लिंगोपलिंगानि प्रोक्तानि मया द्विजाः दर्शनात् पापहारिणी सर्वकामप्रदानि च एतानि सुप्रधानानि मुख्यतानि ततानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामपि सत्तमाः। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां ज्योतिर्लिंग तदुपलिंग महात्म वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः।